दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर। इतिहास को जानने और सुनने में कभी-कभी इतनी रोचकता लगती है कि हम घंटों तक बैठकर किसी टूटे हुए खंडर, महल या इमारत से जुड़े पुराने किस्से सुनने लगते हैं, क्योंकि एक खंडर, प्राचीन इमारत या किसी राजा के द्वारा बनाया गया कोई वास्तुकला का नमूना हमेशा से कई रहस्यों को अपने भीतर संजोए हुए रहता है। चाहे हम ताजमहल की बात कर लें या फिर साउथ में बने बेहतरीन आर्किटेक्चरल टेम्पल्स की, इन सब के बारे में सुनकर या देखकर सबसे पहले मन में यही सवाल आता है कि आखिर इतनी विशाल आकृति, इतना विशाल मंदिर उस जमाने में बना कैसा, जब तकनीक के नाम पर हमारे यहाँ कुछ नहीं था। इन्हीं में अगर हम सिर्फ मंदिरों की बात करें तो वे इतने बेहतरीन कला के नमूने हैं जिन्हें देखकर भगवान को न मानने वाला भी एक बार को उस मंदिर के प्रति आस्तिक हो जाएगा। आज की वीडियो में हम आपको ऐसे एक मंदिर के बारे में बताने वाले हैं जो हिंदू धर्म का सबसे बड़ा मंदिर है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि ये सबसे बड़ा मंदिर भारत में नहीं बल्कि किसी और ही देश में है। तो आइए शुरू करते हैं इतिहास और वर्तमान दोनों के सबसे बड़े हिंदू मंदिर की कहानी। दोस्तों, हिंदू धर्म भारत का सबसे बड़ा और अगर कहें कि भारत का मूल धार्मिक समूह है तो ये बात गलत नहीं होगी। यानी वो धर्म जो इस देश के इतिहास में सबसे पहले से रहा है। आज भारत की लगभग 80% जनसंख्या हिंदू धर्म को मानती है और अपने भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए या कहीं अपनी प्रार्थना अर्पित करने के लिए मंदिरों में भी जाती है। यही वजह है कि आज भारत में अनेक हिंदू मंदिर है। कुछ तो इतने पुराने हैं जितनी हमारी सोच तक नहीं जाती है। इसी कारण कुछ मंदिर तो धरती में भी दफन हो चुके हैं, लेकिन बाद में इन्हें खुदाई के बाद बाहर निकाला गया। आज शायद ही देश का कोई भी शहर या गांव होगा जहां कोई मंदिर ना हो, लेकिन इसके बावजूद आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर भारत में नहीं बल्कि कंबोडिया में है, जिसका नाम अंकोर वाट मंदिर है। इसका नाम अंकोर वाट मंदिर इसलिए है क्योंकि मंदिर कंबोडिया के अंकोर में बना हुआ है। तो अगर हम इतिहास में पीछे जाएं और पता करें कि इस मंदिर का असली नाम क्या था, तो हमें इतिहास बताएगा इस मंदिर का नाम यशोधरपुर मंदिर था। वहीं अगर हम इस मंदिर के आसपास की जगहों की बात करें तो आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर का परिसर एक चौकोर आकृति में बना हुआ है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। इसके अलावा मंदिर के आसपास सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे और हरियाली ही देखने को मिलती है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख ही रहे होंगे, जो आपको ये समझाने के लिए काफी है कि इस मंदिर का आज का क्या महत्व है। कुछ सालों पहले टाइम मैगजीन ने इस मंदिर को 5 सबसे हैरतअंगेज जगहों की लिस्ट में शुमार किया है, क्योंकि इसी मंदिर के कारण पूरे कंबोडिया का इतिहास और संस्कृति भी जुड़ी हुई है। इसलिए आप ये जानकर हैरान होंगे, ये मंदिर कंबोडिया का राष्ट्रीय स्मारक भी है, जिस कारण ये अशोक चक्र की तरह कंबोडिया के राष्ट्रीय ध्वज पर भी छपा हुआ रहता है और बापू की तरह उनकी करेंसी पर भी इस मंदिर को छापा जाता है। अब अगर इस मंदिर के निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण 12वीं सदी में खामेर वंश के सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय के शासन काल में हुआ था। खामेर वंश उस समय कंबोडिया में था, जिसे उस वक्त कंबोज के नाम से जानते थे। अब अगर वापस मंदिर पर आएं तो सबसे खास बात यह है कि ये एक विष्णु मंदिर है। अब आप कहेंगे विष्णु मंदिर होने में इतना खास क्या है, तो बता दें ये इतना खास इसलिए है क्योंकि उस साम्राज्य के पुराने शासकों ने अपने काल में सिर्फ और सिर्फ शिव मंदिरों का निर्माण करवाया था। इसी कारण इतने बड़े विष्णु मंदिर का निर्माण होना एक तरह की हैरानी ही है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हिंदू धर्म भी शिव मत और वैष्णव मत में बटा हुआ है। अब अगर इस मंदिर की बनावट की बात करें तो ये मंदिर कुल 402 एकड़ में फैला हुआ एक बेहतरीन स्थापत्य कला का नमूना है। आपने रामायण महाभारत के बारे में कितनी ही कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी इस मंदिर की दीवारों पर नक्काशी करके पूरे रामायण और महाभारत को उकेरा गया है, जो उस मंदिर को पूरी दुनिया में और खास बनाती है। इसके अलावा भी इस मंदिर की दीवारों पर कई और भारतीय धर्म ग्रंथों के प्रसंगों का चित्रण है। इन प्रसंगों को बनाने वालों ने इतिहास की सबसे खूबसूरत अप्सराओं को यहीं बनाया है। इसके अलावा आपने कभी न कभी टीवी पर समुद्र मंथन की कहानी जरूर सुनी होगी। उसी समुद्र मंथन का पूरा दृश्य भी यहाँ दिखाया गया है।
इसी बनावट में ये मंदिर एक तरह से अलग इसलिए भी है क्योंकि इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसका मुख्य द्वार पश्चिम दिशा में बनाया गया है, जो कि इतिहास से लेकर आज तक के हिंदू मंदिरों की बनावट के लिए बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि सभी प्रमुख हिंदू तीर्थों और मंदिरों के द्वार पूरब दिशा में ही बने होते हैं। ये मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। इसमें 3 खंड हैं। हर खंड में 8 गुंबज है। इनमें सुंदर मूर्तियां हैं और ऊपर के खंड तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां हैं। मुख्य मंदिर तीसरे खंड की चौड़ी छत पर है, जिसका शिखर 213 फुट ऊंचा है। मंदिर के चारों ओर पत्थर की दीवार का घेरा है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर करीब 2/3 मील एवं उत्तर से दक्षिण की ओर आधे मील लंबा है। इस दीवार के बाद लगभग 700 फुट चौड़ी खाई है, जिस पर 36 फुट चौड़ा पुल है। इस पुल से पक्की सड़क मंदिर के पहले खंड द्वार तक जाती है। इस उल्टे कॉन्सेप्ट के कारण ये मंदिर यहाँ आने वाले यात्रियों को और खूबसूरत लगता है, क्योंकि सूर्यास्त के समय ऐसा लगता है कि जैसे ये मंदिर सूर्य देव को नमन कर रहा हो, क्योंकि ढलते सूरज की रोशनी में इस मंदिर की सुंदरता बिल्कुल निखर जाती है। ये तो हो गई बनावट की बात। अब अगर इसके इतिहास को देखें तो ये मंदिर हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों का एक ही तरह से बड़ा केंद्र रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मंदिर मूल रूप से हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ एक पवित्र स्थल ही है, लेकिन बाद में कंबोडिया में बढ़ते युद्ध प्रभाव ने इस मंदिर को बहुत प्रभावित किया। क्योंकि आज कंबोडिया का आधिकारिक धर्म बौद्ध धर्म ही है, इसलिए इस मंदिर में आज बौद्ध धर्म का प्रभाव होना और उसे बौद्ध मंदिर कहा जाना लाजमी है। लेकिन आज भी हिंदू और बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग इस मंदिर को समान रूप से देखते हैं और इसमें अपनी बराबर आस्था भी रखते हैं। खैर, अगर हिंदू इतिहास के तौर पर देखें तो भी, बौद्ध धर्म के नजरिए से देखें तो भी, और आर्किटेक्चर के लिहाज से देखें तो भी ये मंदिर इतिहास, कला और संस्कृति का एक ऐसा केंद्र है जो दुनिया भर के प्रतीकों को अपनी तरफ खींचता ही रहता है। लेकिन सच में 7 अजूबों की लिस्ट में अपग्रेड किया जाए तो ये मंदिर 100% दुनिया का 8वां अजूबा बन जाएगा। आज डिस्कवरी और नेट जियो जैसे चैनलों को हर साल ही एक बड़ा कवरेज इसी मंदिर के फुटेज में ही मिल जाता है। आप भी अगर धार्मिक हैं तो भी, और धार्मिक नहीं हैं तो भी कंबोडिया के इस बेहतरीन हिंदू मंदिर को देखने से मत चूकना। और अब अगर आप जाने का मन बना ही चुके हैं तो ये भी जान लीजिए वहां कैसे पहुंचना है। कंबोडिया जाने के लिए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु से फ्लाइट मिल जाती है। वीजा की बात करें तो ये ऑनलाइन अराइवल वीजा मिल जाएगा। इसके अलावा ई वीजा भी ले सकते हैं। भारत से जाने वाली फ्लाइट्स कंबोडिया एयरपोर्ट पर लैंड करती है और एयरपोर्ट से अंगोर वाट तक जाने के लिए बस और कैब मिल जाती है। खैर, अभी पैकिंग करने मत जाइए। आपको ये वीडियो कैसी लगी और इस सबसे बड़े मंदिर की कहानी में क्या पसंद आया, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लें।